हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा सवाल आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ दो चरणों में हुआ। भारत का संवैधानिक विकास दो चरण में हुआ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था और दूसरा जो हुआ था ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ था। और ईस्ट इंडिया के कंपनी के तहत ये एक्ट आता था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया ये 1773 में आया। पीट्स इंडिया एक्ट आया जो 1784 में आया। चार्टर एक्ट जो आया 1793 में आया। चार्टर एक्ट 1813 में आया। और चार्टर एक्ट 1833 में आया। और एक चार्टर एक्ट जो लास्ट आया ये 1853 में आया। आपसे पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया। आपसे पूछेगा कि आखिरी चार्टर एक्ट कौन था? तो ये चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा। इसके बाद सारे जो अधिनियम आए ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 पहला था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया जो 1861 में आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। और फिर भारत शासन अधिनियम जो है 1935 में आया। और आखिरी जो था ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में द्विसदनीय का प्रावधान था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में था। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है किस अनुपात में होता था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होते थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार जो आया था ये कब आया था? तो 2 सितंबर 1946 को आया था, जिसमें सदस्य और धारित विभाग जो थे ये कौन कौन थे देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास जो था ये राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले के पद जो थे ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। और जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रक्षा मंत्रालय था। लियाकत अली खान के पास जो था ये वित्त मंत्रालय था। और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था।
एक अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आपसे अगला सवाल पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितनी समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष किए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और कब किए थे? तो ये 9 दिसंबर को किए थे। 9 दिसंबर को ये किए थे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इस संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रमुख समितियों उनके अध्यक्ष एक बार देख लेते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संघीय संविधान समिति जो हो जाएंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मालवंकर हो जाएंगे। संविधान सभा के कार्यों से समिति के अध्यक्ष जो कौन हो जाएंगे? जीवी मालवंकर हो जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसमें 6 अन्य सदस्य और एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे और एक बी आर अम्बेडकर खुद थे। टोटल कितने थे? 7 थे, जिसमें 6 अन्य थे और खुद एक बी आर अम्बेडकर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। डॉक्टर एम के मुंशी थे। बी एम मित्रा थे। बाद में इनके स्थान पर एन माधवन राव आए और उसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और सैयद मोसदुल्ला तथा डीपी खेतान थे। बाद में इसके स्थान पर जो थे पीटी कृष्णमाचार्य आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखिए कि भारत का संविधान मूलतः जो है 2 भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है तथा और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना जो है किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया? तो ये स्पेन से लिया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है और मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिका संविधान के समतुल्य माना जाता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत के संविधान में नीति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जापान के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि विभिन्न देशों से विभिन्न
देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त अरब अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यूएसए से लिया गया। जनहित याचिका भी यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली भी यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया है और यथोचित विधि प्रक्रिया भी यूएसए से लिया गया। ब्रिटेन से कौन कौन सा पद लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली भी लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया। सर्वाधिक मत के अधिकार आधार पर चुनाव जीतकर निर्णय लिया गया। विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय जो है ये कनाडा से लिया गया। संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया समवर्ती सूची लिया गया। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया। फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया फ्रांस से। रूस से लिया गया मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया रूस से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। यहाँ से एक सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग कौन कौन सा है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय व उनसे संबंधित अनुच्छेद है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ये जो संबंधित है 1 से 4 तक हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा, 5 से 11 तक हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार हो जाएगा, ये 12 से 35 तक हो जाएगा। भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, 36 से 51 तक हो जाएगा। भाग 4 के क में जो होगा मूल कर्तव्य हो जाएगा और 51 के क में हो जाएगा। भाग 5 में संघ हो जाएगा और ये 51 से 151 तक हो जाएगा। भाग 6 में राज्य हो जाएगा और राज्य का जो आर्टिकल होगा 152 से 237 तक हो जाएगा। भाग 7 में पहली अनुसूची भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा निरसित किया गया है। ये 238 में निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत है, ये 243 से 243 से 244 न तक होना चाहिए। नगरपालिका 9 के क में होगा और ये 243 से तय से लेके 243 या और 6 तक है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति और ये 243
या ज से लेकर 243 या न तक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। ये 243 से 244 से 244 का तक हो जाएगा। भाग 11 में हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध हो जाएगा। ये 245 से 263 तक हो जाएगा। भाग 12 में बीज संपत्ति और संविदाएं और बाद हो जाएगा। 264 से 300 का तक हो जाएगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम हो जाएगा। ये 301 से 307 तक हो जाएगा। भाग 14 ए में जो हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो जाएगा। 308 से 323 तक हो जाएगा। भाग 14 के ए में अधिकरण हो जाएगा और ये 223 का से 223 खा तक हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा। ये 324 से 329 का तक हो जाएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा। 300 से 342 तक हो जाएगा। भाग 17 में राज्य भाषा हो जाएगा और ये 343 से 351 हो जाएगा। भाग 18 में अपवाद उपबंध हो जाएंगे। 352 से 360 तक हो जाएगा। भाग 19 में हो जाएगा प्रकीर्णन और ये हो जाएगा 361 से 367। और भाग 20 में संविधान संशोधन हो जाएगा। ये 368 में है। और भाग 21 में हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हो जाएंगे और ये 369 से 392 तक हो जाएगा। भाग 22 में हो जाएगा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राकृतिक पाठ एवं निरसन हो जाएगा और ये 393 से 395 तक हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 11 का अध्याय एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के संविधान में अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 8 है। वर्तमान में कितना है? 12 है। भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण जो है प्रदान करता है। यह काफी इम्पोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस अनुसूची भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने तो किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इससे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इस संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूची का संक्षिप्त विवरण हम लोग देख लेते हैं। पहली अनुसूची में जो है ये राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं को दर्शाता है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो जाएगा, पदाधिकारियों का वेतन हो जाएगा, भत्ता एवं पेंशन आदि से जुड़ा हुआ। दूसरा में क्या हो जाएगा? पेंशन और भत्ता हो जाएगा और ये अनुच्छेद 59(3) में है।
65 3 में, 75 6 में है, 97 125 148 3 में है, 158 3 में है, 164 के 5 में, 186 और 221 में है। यह आर्टिकल अनुसूची 3 में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधान इसमें शपथ दिलाता है। तीसरा अनुच्छेद में शपथ। चौथी अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा के स्थान का आवंटन है। 5वां में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण से जुड़ा प्रावधान है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। और 7वीं अनुसूची में जो है इस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची में जो है इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरंतरता को संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज शक्तियां उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। अनुच्छेद 243 में हो जाएगा। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, एक बार देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये संसाधनात्मक शासन प्रणाली है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका हो जाएगा। भारत के किस संसदीय शासन प्रणाली पर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो यह न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है? यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। भारतीय संविधान के मूल कौन कौन से हो जाएगा? तो ये स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, भ्रातृत्व हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा, पंथनिरपेक्ष हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुच्छेद 395 था और 8 अनुसूची था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था? कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान जो है गायन का मानक समय कितना है? तो ये 52 सेकंड हो जाएगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ये केसी व्हीलर का हो जाएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होने के कारण है। भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका? ताइवर जेनिंग्स का है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसके क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान बुरा हो जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
कथन है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में होती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ये 24 हो जाएगा। ये सार्वभौमिक बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान जो है ये परिसंघात्मक संविधान है। अगला टॉपिक है हमारा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। कौन कौन सा समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा? तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। भारतीय भारतीय नियोजन, परिवार नियोजन हो जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। शिक्षा की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में जो था ये विषय जो था ये राज सूची का विषय था और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये राज सूची के अंतर्गत किया गया। रेलवे पुलिस किस सूची के विषय है? तो राज सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। कृषि संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये राज सूची से है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया जाता है? तो राज सूची में सम्मिलित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संविधान की 7वीं अनुसूची की से थर्ड समवर्ती सूची में शामिल किया गया। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किया गया? तो सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। संघ सूची में देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो प्रतिरक्षा आ जाएगा, विदेशी मामले आ जाएगा, नागरिकता आ जाएगा, संचार डाक बतार आ जाएगा, निगम कर सेवा आ जाएगा, युद्ध और शांति आ जाएगा, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, प्रत्ययपन आ जाएगा, शेयर बाजार आ जाएगा, अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा। राज सूची में आता है लोक व्यवस्था आता है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस संहिता आता है, कारागार आता है, भूमि आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, ये सभी राज सूची के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक लोक सेवा भी आ जाएगा, राज सूची लोक से स्वास्थ्य भी आ जाएगा, राज सूची बाजार एवं मेले भी आ जाएगा, राज सूची सट्टा व जुआ भी राज सूची, कृषि भूमि पर संपदा भी राज सूची, पशुपालन और सिंचाई भी राज सूची के विषय, कृषि आयकर भी हो जाएगा राज सूची के विषय। समवर्ती सूची के अंदर दंड विधि या प्रक्रिया विधि आ जाएगा। समवर्ती आर्थिक व सामाजिक नियोजन भी आ जाएगा। आर्थिक सूची, आर्थिक व सामाजिक योजना जो है समवर्ती सूची, शिक्षा भी समवर्ती सूची, वन भी समवर्ती सूची, विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची हो जाएगा। कारखाने में मजदूर संघ भी हो जाएंगे समवर्ती सूची। खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का मिश्रण भी समवर्ती सूची हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भी हो जाएगा समवर्ती सूची। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची। संपत्ति अर्जन व अधिकरण भी समवर्ती सूची। विद्युत भी समवर्ती सूची। बाट माप भी
समवर्ती सूची हो जाएगा। वन जीव एवं जंतुओं का संरक्षण भी समवर्ती सूची हो जाएगा। समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रालय भी समवर्ती सूची। स्वच्छता व औषधालय भी समवर्ती सूची। औद्योगिक विवाद भी समवर्ती सूची। उत्तराधिकार समवर्ती सूची। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां ये भी समवर्ती सूची। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची। जन्म मरण पंजीकरण भी समवर्ती सूची में आ जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में जो है 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किया गया। अब उद्देशिका, अगला टॉपिक है हमारा उद्देशिका, प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गई गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संबंध 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बाद जो है 1973 में कहा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है? तो ए सार्वभौमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, बी द पीपल ऑफ इंडिया। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। की संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन में। उद्देशिका को राजनीतिक जनतंत्री जो है किसने कहा था? तो के मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत
किस बाद में व्यक्त किया है? तो बेरुबारी संघ मामले में 1960 में किया है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य थे ये सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसके अनुसार संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति जो है हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगला टॉपिक होगा हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम डेली लेकर आते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।